पिछले एपिसोड में हमने देखा था ऑल्बा ने अमी को धोखा दिया और ऐसा इसलिए ताकि डेविल किंग के जाने के बाद हीरो को अथॉरिटी ना मिले। हीरो अमीलिया ने लूसीफर को मार दिया था और ऑल्बा ने उसे हेवन से वापस लाने का वादा किया, जिसके बदले में डीमन जनरल लूसीफर उसका साथ देता। लूसीफर सडाओ को अपने मैजिक लेजर से घायल कर देता है, लेकिन सडाओ किसी तरह पास के स्टेशन में टेलीपोर्ट हो जाता है और लूसीफर फिर भी उसे ढूंढ निकालता है और सडाओ के शरीर के बीच में छेद कर देता है, जिसके बाद वो आसपास के सारे लोगों को मारने वाला होता है। आसपास के सभी लोगों के डर को सोचकर सडाओ को अपना डेविल फॉर्म वापस मिल जाता है, जिसके बाद वो ब्रिज को गिरने से रोक देता है, लूसीफर को हरा देता है और साथ ही ऑल्बा को भी। अमीलिया के दोस्त एमेराल्डा और अल्बर्ट भी वहाँ पहुँच जाते हैं और बताते हैं कि इसमें सिर्फ ऑल्बा नहीं बल्कि पूरा चर्च शामिल था। इसके बाद सडाओ अपने मैजिक से सब कुछ पहले जैसा कर देता है और इस तरह हुई थी हमारे एपिसोड 5 की हैप्पी एंडिंग। अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे एपिसोड 6। चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सडाओ एकदम बेरहमी से कहता है, आपके लैपटॉप के सामने बेबस होना कैसा लगता है? मैं तुम्हारी हड्डियां चबा जाऊंगा। चलो इस दावत को शुरू करते हैं। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि सडाओ किसी को धमका नहीं रहा बल्कि रेस्टोरेंट में अपने खाने से बात कर रहा है। अलचे सडाओ को धीरे बोलने को कहता है ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पता लगता है कि लूसीफर भी अब इन दोनों के साथ रहने लगा है और उसे कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छी तरह से आता है। आलचेल कहता है कि वो हमारे बजट की बैंड बजा रहा है, हमें कुछ करना चाहिए सर। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एंटी इस्लामिक काउंसिल मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ फादर रॉबर्टियो एक लड़की से पूछते हैं, क्या तुमने कहा ऑल्बा गायब हो गया? और फिर उसके सामने रोब में खड़ी लड़की जवाब देती है, हाँ। और ऐसा लगता है कि हीरो अमीलिया अब भी दूसरी दुनिया में जिंदा है। और बस इतना ही नहीं, शायद से डेविल भी वहीं पर है। फादर कहता है, एक मिनट, क्या डेविल अभी जिंदा है? ऑल्बा ने तो बताया था कि डेविल कैसल की भयानक लड़ाई में वो बेटर हाफ के साथ ही नष्ट हो गया था। वो लड़की जवाब देती है, एक सीधा झूठ। मेरा मानना है कि एमेराल्डा और अल्बर्ट को पकड़ने के पीछे ऑल्बा का भी हाथ था। हमने कंफर्म कर लिया है कि वो दोनों होली सेंट एम्पायर में वापस आ चुके हैं और वो लोगों को अमीलिया के जीवित होने और ऑल्बा के धोखा देने के बारे में बता रहे हैं। जिसे सुनकर फादर चौंक जाते हैं और कहते हैं, धोखा? एक हाई प्रीस्ट ने धोखा दिया? उनके साथी उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ ही कहते हैं, एकदम से ऐसे चौंकाने वाले रिपोर्ट यहाँ मत दिया करो। वो लड़की कहती है, और ये सच है। फादर कहते हैं, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या प्रभाव पड़ेगा अगर सेंट आयर के कोर्ट ने अमीलिया को जीवित मान लिया? चर्च के अमीलिया की मौत घोषित करने के कारण ये उसका एकदम उल्टा हुआ। इसके बाद वो लड़की पूछती है, तो अब हम क्या करेंगे फादर? स्वीकार करें कि हाई प्रीस्ट ने हमें धोखा दिया या तीनों एमेराल्डा, अल्बर्ट और अमीलिया को खत्म कर दे? जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आलचेल और माओ घर वापस आ चुके होते हैं। लूसीफर कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है। आलचेल जवाब देता है कि सर का सही तरह से स्वागत करो, उनकी दया के बिना तुम अभी बेघर होते। सडाओ कहता है, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाए हैं। जिसका लूसीफर जवाब देता है, क्या तुम लोग बाहर खाने गए थे और मुझे एक घटिया सा पोक बॉल खाने को मिलेगा? ये सुनकर आलचेल कहता है, हमने तुम्हारे लिए कंप्यूटर और इंटरनेट का इंतजाम किया है, तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा है? लूसीफर कहता है, हाँ पर मैं कंप्यूटर को खा नहीं सकता। जिसके बाद आलचेल कहता है, हाँ तो चुपचाप अपना काम करो और सर सेटिन के लिए मैजिक इकट्ठा करने का तरीका ढूंढो, और अगर तुम कामयाब रहे तो शायद हम अगली बार तुम्हें लार्ज पोक बॉल या शायद जंबो लाए। इसके बाद सडाओ लूसीफर से पूछता है, क्या तुम सच में इस कंप्यूटर वाली चीजों में अच्छे हो? मुझे तो इसमें कुछ भी समझ नहीं आता। लूसीफर जवाब देता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं इससे क्या क्या कर सकता हूँ। सीन चेंज होता है जहाँ अमीलिया कॉल सेंटर में काम कर रही होती है। वो मन ही मन में कहती है, बस मेरी शिफ्ट खत्म होने ही वाली है। जिसके बाद वो कॉल उठाती है और कहती है, हेलो, लोकोडेमो कस्टमर सर्विस सेंटर में कॉल करने के लिए आपका शुक्रिया, मैं आपकी क्या मदद? उसकी बात खत्म करने से पहले सडाओ कहता है, अरे ये तो काम कर गया, तुम तो सच में बहुत अच्छे हो। नहीं, क्या तुम हमें सुन सकती हो? अमीलिया गुस्से में जवाब देती है, मैं इस वक्त काम कर रही हूँ, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? सडाओ कहता है, अरे गुस्सा मत हो, ये बस एक हैकिंग एक्सपेरिमेंट था। पुरुषारा ने कहा कि उसको कंप्यूटर की जरूरत है तो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से उसे दिला दिया। अमीलिया गुस्से में कहती है कि मेरे पास तुम लोग के लिए बहुत सवाल है, लेकिन पहले ये बताओ कि उरुशिहारा कौन है? सडाओ कहता है, अरे वो लूसीफर। अमीलिया चौंक कर पूछती है, क्या मतलब लूसीफर? एक मिनट, ये मत कहना कि तुम लोग साथ में रह रहे। इससे पहले कि अमीलिया अपनी बात खत्म करती, सडाओ कहता है, बाय, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, और फिर कॉल कट कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ सडाओ अपनी जॉब में होता है। जियो सडाओ से कहती है, तुम सच में बहुत कूल हो, तुम्हें 1 साल से कम समय में भी प्रमोशन मिल गया। सडाओ जवाब देता है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मुझे लगा जब बॉस यहाँ ना हो तब मैं बस उनका सब्स्टिट्यूट हूँ। जिसको सुन के जियो बोलती है,
वैसे भले ही ये सिर्फ कुछ समय के लिए हो और कुछ ही लोगों पर हो, आप टेक्निकल इंसानों पर राज कर रहे हो। तभी वहाँ अमीलिया की आवाज आती है। वो कहती है, गलत, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मुझे तुमसे बात करनी है। साड़ा जवाब देता है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं बिजी हूँ, काम कर रहा हूँ। अमीलिया कहती है, तो फिर जब मैं काम कर रही थी उसका क्या? सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लूसीफर घर में बैठ के लैपटॉप चला रहा होता है। वो कहता है, इसमें मैं ऑनलाइन गेम्स नहीं खेल सकता, मैंने इसलिए तो खरीदवाया था। उसी समय उसकी नजर एक वेब सर्च पे जाती है, जिसको देखकर वो मुस्कुराने लगता है। सीन दोबारा बदलता है, जहाँ आलचिल बुक पढ़ते हुए खुद से कहता है, कैपेडोशिया, ये किसी ऐसे लोअर डिवन का घर तो नहीं लगता जो पृथ्वी पे गिरा हो। इसके बाद उसे लेटर बॉक्स में मकान मालकिन का भेजा हुआ लेटर मिलता है। सीन अमीलिया और सड़ाओ की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ अमीलिया पूछती है कि आखिर उसने कॉल क्यों किया था। सड़ा जवाब देता है कि वो मैंने नहीं, वो कॉल उर्शियारा ने लगाई थी और मैं उसको हमारे साथ इसलिए रहने दे रहा हूँ क्योंकि उसके पास और कोई जगह नहीं है। वैसे भी जब तक मुझे मैजिक इकट्ठा करने का जरिया नहीं मिलता, मैं वापस नहीं जा सकता। अमीलिया कहती है कि वो जा सकती है क्योंकि उसे अपनी एनर्जी रिचार्ज करने के लिए कोई जरिया ढूंढने की जरूरत नहीं। सड़ाओ कहता है, तो जाओ ना वापस, मेरा दिमाग क्यों खा रही हो। अमीलिया जवाब देती है कि जब तक डेविल किंग इस दुनिया में है वो नजर रखेगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और सड़ाओ घर पहुंचता है। पहुंचते ही उसे लूसीफर जमीन पे बेहोश पड़ा मिलता है। सड़ाओ तुरंत उसके पास जाता है और पूछता है, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? अजय टॉयलेट से बाहर देखते हुए कहता है, सर उस फोटो को मत देखिएगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उन दोनों की ऐसी हालत मकान मालकिन को बिकने में देखने के कारण हुई। सड़ाओ कहता है, खैर वो सब छोड़ो, तुम्हें मैजिक रिकवर करने का कोई रास्ता मिला? वो बताता है कि एक स्कूल में एक पुराना बंद कमरा है, वहाँ एक डीमन हो सकता है। सड़ा और आलचिल स्कूल पहुँचते हैं और सोचते हैं कि ऐसे स्कूल में हम भला घुसेंगे कैसे। स्कूल की खिड़की से जियो सड़ाओ का आवाज लगाती है और तब हमें पता चलता है कि जियो उसी स्कूल में पढ़ती है। वो जियो को सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं, जिसके बाद वो तीनों रात के समय उस स्कूल में पहुँचते हैं। तीनों बात करते हुए उस रूम को ढूंढ रहे होते हैं, तभी लूसीफर का कॉल आता है। वो कहता है कि उसने उसे रास्ता बताने फोन किया है। इसके बाद वो कहता है कि वहाँ पहले भी एक बार गेट खुल चुका है, जहाँ एक बार गेट खुल जाए वहाँ पर दोबारा गेट खोलना इजी होता है। जब वो गेट खुले वो वहाँ से मैजिक ले सकते हैं। ये सब कहकर वो फोन काट देता है। तभी वहाँ पर आवाजें आने लगती हैं। तीनों एकदम रेडी होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गेट से कोई डीमन आया है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो कोई डीमन नहीं बल्कि अमीलिया थी। अमीलिया कहती है, इतनी देर गए तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जिसके बाद साड़ा उसे समझाता है कि वो बस उस क्लासरूम से मैजिक इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अमीलिया बात करती रह जाती है और वो तीनों आगे निकल जाते हैं। अमीलिया उनका पीछे करने लगती है और वो तीनों एक रूम में जाके छुप जाते हैं। अमीलिया भी इस रूम में पहुंचती है और वो एनाटॉमिकल मॉडल को देखकर अपनी होली स्वॉर्ड समन करती है और उस पर हमला करती है क्योंकि उस अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा होता। सड़ाओ कहता है, जहाँ तक मैंने सुना है ऐसी चीजें काफी महंगी होती है, क्यों है ना? इसके पैसे भरने के लिए मुझसे कुछ मत कहना। अमीलिया गुस्सा होकर कहती है, तो तुम इसे अपने मैजिक से ठीक क्यों नहीं कर देते? सड़ाओ जवाब देता है कि मैं तुम्हारे लिए अपना प्रेशियस मैजिक क्यों बर्बाद करूं। इन सब चीजों को लेकर वो झगड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से उन्हें कोई देख रहा होता है। जिसके बाद वो चारों चलते हुए सील्ड क्लासरूम में पहुंचते हैं। आशिया को नीचे एक खुला हुआ ताला दिखता है, जिससे पता चलता है कि ये डोर किसी ने खोला था। साड़ा उन पर प्लैंक्स को हटाने जाता है, लेकिन तब पता चलता है कि उन पे कील नहीं लगी है। अमीलिया कहती है, इसका मतलब ये कभी बंद नहीं था। इसके बाद साड़ा दरवाजा खोलता है। जब वो अंदर जाते हैं तब उन्हें काफी खाने पीने का सामान पड़ा हुआ मिलता है। आशियल कहता है, लगता नहीं ये सालों से बंद पड़ा होगा। जिसके बाद उन चारों की नजर एक टेबल के नीचे जाती है, वहाँ पर एक पीएसपी होता है। तभी लूसीफर का कॉल आता है और वो कहता है, क्या तुम उस रूम में पहुंच गए? सड़ा जवाब देता है, हाँ पहुंच गए, और मुझे हर 5 मिनट में कॉल करना बंद करो, डर लगता है यार। लूसीफर कहता है, क्या तुम्हें वहाँ फ्लोर पे कुछ पड़ा हुआ मिला, जैसे कोई पीएसपी? जिसके बाद हमें पता लगता है कि उस रूम में ऑल बार लूसीफर रहते थे जब वो जापान में आए थे, और लूसीफर ने बहाना मार के उनको वहाँ वो पीएसपी लाने भेजा था। जिसके बाद सीन चेंज होता है और सड़ाओ मैकडॉनल्ड्स में होता है। उसे वही एनवेलप मिलता है जिससे वो फोटो खिंच जाती है। उस फोटो को उठाते वक्त उसे देख लेता है और वो भी बेहोश हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि आर्चर उस पीएसपी को लेकर खड़ा है। लूसीफर बार बार कूद रहा होता है और बोलता है कि मुझे मेरा गेम वापस करो। आर्चर जवाब देता है, जैसा कि मैंने कहा था, तुम एक दिन में सिर्फ 1 घंटा खेल सकते हो। शुक्र मनाओ कि मैंने इसे बुक ऑन पे जाके बेच नहीं दिया। वो दोनों इस बारे में लड़ रहे होते हैं, तभी उनको बाहर से सामान रखने की आवाज आती है। साड़ा वो रात के टाइम पे वापस आता है और साइकिल पार्क करते समय उसे किमोनो में एक लड़की दिखती है। साड़ा कहता है, कोई नया किराएदार आया है क्या? साड़ा सीढ़ियों से चढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस लड़के का पैर फिसल जाता है और वो साड़ाओं पर गिरती है। आंसर ये आवाज सुनकर बाहर आता है और पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है? साड़ा जवाब देता है, हाँ, ये लड़की बस अचानक से मेरे ऊपर गिर गई थी। वो लड़की कहती है, ध्यान न दे पाना सबसे बड़ा दुश्मन है। इस सिचुएशन को देखकर सड़ा और आलचिल दोनों कंफ्यूज होते हैं।
और इसी कंफ्यूज सिचुएशन के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है।